दिल्ली सल्तनत। हम आज दिल्ली सल्तनत के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत के में क्या क्या बातें बताई और समझाई गई है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में पराजित कर दिया था। मतलब मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को 1192 1192। यह मध्य भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध का परिणाम भारत में अफगान तुर्क शासन का उदय होना था। दिल्ली सल्तनत अधिकांशतः दिल्ली आधारित मुस्लिम साम्राज्य था जो भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग पर फैला था। इसमें 5 वंश थे जिसकी शुरुआत गुलाम वंश से हुई थी तथा अंत लोधी वंश से हुआ था। मतलब शुरुआत गुलाम वंश से हुई और लोधी वंश पर जाकर खत्म हो गई। इसने उपमहाद्वीप में 332 वर्ष 1206 से 1526 तक शासन किया और अंत में मुगल साम्राज्य ने 1526 ईस्वी में इनका स्थान ले लिया। यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत हम कहाँ से माने? 1526 ईस्वी, जो पानीपत की पहली लड़ाई से शुरू होती है। गुलाम वंश के बारे में जानेंगे कि गुलाम वंश क्या है। इस वंश के शासक गुलाम या मामलुक सुल्तान कहे जाते थे। वास्तव में मामलुक का अरबी में अर्थ है स्वामित्व। इल्तुतमिश और बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे जो कि स्वयं मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का पहला सुल्तान बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। उसने स्वयं को अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उत्तर भारत के साम्राज्य का शासक स्थापित किया था। उसे लाख बख्श या अपनी उदारता के लिए लाख देने वाला कहा जाता था। उसने दिल्ली में कुवात उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया लेकिन इसे पूर्ण करने में असमर्थ रहा। उसकी मृत्यु सन 1210 ईस्वी में एक दुर्घटना में हुई जब वह घोड़े की पीठ पर बैठकर चोगम, एक प्रकार का पोलो खेल रहा था। मतलब खेल के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश जो दूसरा है शासक, उसका क्या नाम था? इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 ईस्वी के बीच का था। कुतुबुद्दीन के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी बना, जिसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक शासक कहा जाता है। अपने शासनकाल के दौरान उसने उन क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया जो ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्कों के हाथों में चला गया है, वो तुर्कों के हाथों से निकल गया था, उसे लिया उसने। तो ये दो थे गुलाम वंश में शुरुआती दौर जिन्होंने किया था। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक का था और दूसरा था उसका दामाद इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 ईस्वी के मध्य था। आइए हम दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के बारे में जानते हैं क्या क्या
बातें हैं उनके बारे में। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकन उद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, ये तो थे गुलाम वंश में। खिलजी वंश इसके बाद आया, जो 1290 से 1320 के ईस्वी तक चला। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। उसके बाद शुरू हुआ तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद शाह तुगलक थे। उसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक, खिज खां, मुबारक शाह, महमूद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये थे। उसके बाद लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ये तो कुछ इतिहास के तथ्य थे। गुलाम वंश जहाँ से शुरू हुआ था और आखिरी वंश जो था, उसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था। 1192 के से जो शुरू हुआ, वह 1226 के बाद उसने एक नया साम्राज्य स्थापित किया, जिसको हम बोलते हैं मुगल साम्राज्य। आइए कुछ और तथ्य जानते हैं इनके बारे में। उसने चांदी के सिक्के टका तथा तांबे के सिक्के जीतल प्रारंभ किए। ये सिक्के सल्तनत काल में प्रयोग किए जाते थे। उसने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया और अपना स्वयं का मकबरा लाल पत्थरों से दिल्ली में बनवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। यहाँ उसने से क्या संबंध है? इल्तुतमिश से। अब कौन आया? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो अपने पिता की उत्तराधिकारी बनी। वह पुरुषों की तरह वस्त्र पहनती थी, घोड़े पर बैठती थी तथा अपनी सेना का नेतृत्व करती थी। वह एक बहादुर शासक थी। हालांकि सामंतों ने रजिया को महिला होने के कारण शासक स्वीकार नहीं किया। उलेमा और सामंतों उसके नीचे काम करने में अपने को अपमानित समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे धोखा देकर सन 1239 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी थी। मतलब रजिया सुल्तान 1239 में मारी जा चुकी थी। अब कौन आया? गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी के मध्य था। बलबन एक कठोर व्यक्ति था, जो लौह और रक्त नीति से शासन करने में विश्वास करता था। सन 1241 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया। बलबन ने मंगोलों के आगामी आक्रमणों से अपने राज्य को प्रभावपूर्ण तरीके से रक्षा की। उसने उन्हें सेना तथा राजनीति के चतुर मिश्रण से दूर किया। उसने उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूती के लिए किलों की श्रृंखला का निर्माण किया। उसने राजतंत्र को सर्वोच्च तथा सबसे शक्तिशाली बनाया। वह राजा की दैवीय शक्ति में विश्वास रखता था। इसका अर्थ है कि राजा पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई थी। उसे उत्तराधिकारी कमजोर था तथा अयोग्य थे। मतलब जो भी उसका उत्तराधिकारी था वो कमजोर था। 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत एक नए वंश खिलजी वंश के हाथों में चली गई। अब हम बात करेंगे किसकी? खिलजी वंश की। खिलजी
सुल्तानों ने 3 दशकों तक शासन किया। उन्होंने आगे सल्तनत को विस्तारित तथा संगठित किया। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो वह पहले ही बहुत बूढ़ा था, फिर भी उसका अधिकांश समय आंतरिक विद्रोहों को दबाने में बीता। सन 1296 ईस्वी में उसकी हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी, जो सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। 14वीं सदी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी सबसे अच्छे सुल्तानों में से एक माने जाने योग्य रखता था, लेकिन वह एक निर्दयी और दृढ़ प्रतिज्ञ शासक के रूप में भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा पूरे विश्व को सिकंदर की तरह जीतने की थी, लेकिन वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। विजय उसने सबसे पहला आक्रमण 1297 ईस्वी में गुजरात पर किया। अलाउद्दीन ने गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की। इससे उसका पश्चिमी समुद्र तट पर नियंत्रण हो गया। 1301 ईस्वी तथा 1303 ईस्वी के मध्य उसने राजस्थान में अभियान चलाया और राजपूतों से रणथंभौर तथा चित्तौड़ के किले छीन लिए। इसके बाद उसने एक बड़ी सेना दक्षिण की ओर अपने विश्वासपात्र जनरल मलिक काफूर के नियंत्रण में भेजी। मलिक काफूर ने यादवों, काकातियों, होयसलों तथा पांड्यों को पराजित किया। अलाउद्दीन ने इस प्रदेशों को अपने सीधे नियंत्रण में नहीं रखा। वहां के शासकों ने उसकी श्रेष्ठता को मान लिया और उसे अत्यधिक भेंट दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सामंतों को नियंत्रण में रखने के लिए एक प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था बना रखी थी। उसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु से खिलजी वंश का अंत हो गया और उसने तुगलकों के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल सेनापति तथा एक काबिल प्रशासक था। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सेना के आकार को बड़ा किया। अपनी विशाल सेना की व्यवस्था में होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए उसे अपने राजस्व को बढ़ाने के तरीके खोजे थे। राजस्व को इकट्ठा करने के लिए उसने विशेष अधिकार नियुक्त किए। अलाउद्दीन ने एक बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की, जिसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए गए। उस समय 3 बाजार थे, एक अनाज के लिए, दूसरा वस्त्रों के लिए तथा तीसरा गुलामों, पशुओं और मवेशियों के लिए। लोगों को किसी नियम के उल्लंघन या अनाधिकारिक प्रतियोगिता के लिए कठोर दंड दिया जाता था। अलाउद्दीन ने आवश्यक वस्तुओं पर भी नियंत्रण किया। सेना में उसने हुलिया नाम की एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसे सेना के जवानों का रिकॉर्ड रखा जाता था। घुड़सवार सेना के लिए शाही मोहरों द्वारा घोड़ों को दागा जाता था, मतलब उन पे चिन्हित किया जाता था उन्हें। गुप्तचर व्यवस्था बहुत कुशल तथा सुव्यवस्थित थी। तो ये किसका था? ये खिलजी वंश का था, जो कि 1316 में जो मारा गया। उसके बाद तुगलक वंश का, उसके वंश की शुरुआत हुई। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम तुगलक वंश के बारे में।